क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है? यहाँ तो पर्चियां निकल रही है, चीटिंग चल रहा है। लिख रहा था सर, कुछ नहीं। बेटा तूने ना आज दो गलतियां कर दी। पहले तो तूने चीटिंग की, और दूसरी गलती तूने ये की कि तूने ये नहीं समझा कि चीते की चाल और अर्नब सर की नज़र, इन पे कभी संदेह नहीं करते। गलती हो गई सर। सर मैं समझ गया सर। सर आपकी नज़र ना बात से भी बहुत तेज है सर। एक भी लाइन नहीं लिखा, प्लीज माफ कर दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। निकाल निकाल निकाल, क्या पर्ची निकाल। बेटा एक बात ना ऑनेस्टली बताओ, तुझे ना नकल करनी भी नहीं आती। इतनी बड़ी पर्ची कौन लाता है? सर ये नकल नहीं, ये पर्चियों का इंडेक्स है। क्या इंडेक्स? अरे बाप रे, क्या जमाना आ गया है। क्या लिखा है इसमें? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड छोटी छोटी अक्षरों में लिखता है आरबी, कोल एंड पेट्रोलियम कॉम्बशन ऑफ फ्यूल, एलबी। ये आरएस एलएस आईपी क्या है? क्या है इसका मतलब? सर आरबी मतलब राइट बैक, एलबी मतलब लेफ्ट बैक। अच्छा, आरएस मतलब राइट साइड, एलएस मतलब लेफ्ट साइड, और आईपी मतलब समझ गया, आईपी समझ गया मैं, आईपी समझ गया। अब बेटा इतना बढ़िया सा ट्रेलर दिखा ही दिया है तो पूरी फिल्म भी दिखाते हैं। खोलिए खोलिए, एक एक करके राज खोलिए अपने, एल बी आर एस सब करके। निकल निकल। एलएस निकाल, एलएस वाला निकालिए। इतना आईपी निकालो, आईपी निकालो। इतना ही है सर, ज़्यादा नहीं है। बेटा एक बात कहूँ, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से अगर तू इतना सारा अपने क्लास नोट के लिए भी लिख लेता, तब इन चीज़ों की अभी नौबत नहीं पड़ती। अभी क्लास 8 में ये हालत है, पता नहीं अगले साल क्या करेगा। एक्चुअली बताऊं, एक काम करना, अगले साल ये सब मत लाना, कॉपी ही लेके आना। सारे कॉपीज लेके आना। मैं तो कहता हूँ कि किताबें भी उठा के लाना, और रेफरेंस बुक्स भी लेके आना। नहीं सर नहीं, आगे से कभी नहीं लाऊंगा, आगे कभी नहीं लाऊंगा सर, प्लीज। नहीं सच्ची में, सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं पता तुझे? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, इन दोनों के मुताबिक सीबीएसई ने पिछले कुछ सालों में एक पायलट स्टडी की इस बात पे कि क्या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर स्कूल्स में ओपन बुक टेस्ट करवाया जा सकता है। और उसी के चलते अगले एकेडमिक सेशन में, यानी कि 2026-27 वाले एकेडमिक सेशन में क्लास 9 के लिए ओपन बुक असेसमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, ये असेसमेंट इसीलिए करवाया जा रहा है, इसके पीछे उनका ये मकसद है कि तुम लोग रट्टा मारना बंद करो, और एनालिसिस के बेसिस पर, क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर क्वेश्चंस का आंसर लिखना सीखो, ताकि आगे चल के ये तुम्हारे डेवलपमेंट में काम आए। सर 10th में भी ओपन बुक होगा क्या? अरे नहीं, ये क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए ये सब अभी नहीं लागू किया जा रहा है। ठीक है, ये बस क्लास 9 के लिए अभी नोटिफिकेशन निकला है कि अगले साल क्लास 9 के लिए ऐसा होगा। ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम में बाद में हो भी सकता है, वो बताएंगे तो देखा जाएगा। तो सर अगले साल क्लास 9 में मतलब सारे एग्जाम ओपन बुक ही होंगे?
मेरा तो फाइनेंस बहुत ही आसान हो जाएगा, ये सब की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, एक और ज़रूरी बात, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, इन चारों सब्जेक्ट्स में क्लास 9 में इंटरनल असेसमेंट के लिए जो 3 एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं, ये ओपन बुक असेसमेंट बस इन्हीं एग्ज़ाम्स में लागू किए जाएंगे। सर, मैं तो स्मार्टफोन ले आऊँगा और इन सब की ज़रूरत ही नहीं, बस देख के लिखो। बेटा, इतना फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला उपकार तो सीबीएसई तुम पे करने से रहा। फिलहाल तो बस अपनी कॉपीज़, टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स, ये सब तुम एग्ज़ाम हॉल में ला पाओगे। सर, और कैलकुलेटर? कैलकुलेटर्स के बारे में वैसे तो कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन वो तुमको समय आने पर बता दिया जाएगा स्कूल के ज़रिए, ठीक है, कि तुम कैलकुलेटर्स एग्ज़ाम में यूज़ कर पाओगे या फिर नहीं। लेकिन सर, जो भी हो, हम में से किसी ने इस साल बहुत पुण्य किया होगा। सारे क्लास 9 सीबीएसई वालों के अगले साल तो मजे ही मजे, ओपन बुक टेस्ट। अरे नहीं, अभी के इस फर्स्ट पायलट इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीबीएसई ने इस ओपन बुक असेसमेंट के पूरे सिस्टम को ऑप्शनल रखा है, यानी कि स्कूल्स के पास ये चॉइस रहेगा कि वो लोग इस ओपन बुक असेसमेंट के सिस्टम को एडॉप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्कूल मैनेजमेंट। ओह, और सर, हमारे स्कूल में होगा कि नहीं? हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये चीज़ होने वाली है, तो तुम्हारे तो मज़े ही मज़े। अरे बेटा, कहाँ आराम से बैठने चले, हाँ? तुम क्लास 8 में हो अभी, और ये कोई ओपन बुक असेसमेंट नहीं है। चलो बाहर चलो, बाहर। अरे सर प्लीज बाहर सर, ये सब नहीं करता है।